Welcome to Medical Ocean. Today we will continue fundamental of nursing uh, 1 सेमेस्टर 1 के MCQs हम डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ये आप लोगों के पास हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो 4 ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस करते हैं ताकि MCQs को आगे पीछे कर ले तो आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है इसमें। इफ़ यू काउंट 9 respiration in 30 seconds, you would report डैश। अगर आपको कहते हैं कि अगर 30 सेकंड में आप क्या करते हो, आपको रिस्पायरेटरी काउंट करते हो। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में कि जब भी हम रिस्पायरेटरी को काउंट करते हैं तो हमारे पास हम पूरे 1 मिनट के लिए करेंगे। कितने के लिए? पूरे 1 मिनट के लिए करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है या मरीज़ आपके पास स्टेबल है तो फिर हम कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए। तो 30 सेकंड में आपके पास कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9। सो 90 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 आपके पास आ गई। 18 क्यों आपके पास आ गई? क्योंकि 30 सेकंड और 30 सेकंड आपके पास 1 मिनट होता है। 30 सेकंड आपके पास 1 मिनट होता है। तो सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच वन? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। रेक्टल टेम्परेचर इज़ नॉट टेकन विन अ पर्सन। अब आपको पूछते हैं कि रेक्टल टेम्परेचर, आपके पास डिफरेंट रूट होते हैं, उसके रूट से हिसाब से हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर लेते हैं मरीज़ की। लेकिन रेक्टल टेम्परेचर हम किस मरीज़ से अपने लेंगे? पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस। अगर पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस है तो उसका हम कौन सा टेम्परेचर नहीं लेंगे? ओरल। कौन सा? ओरल टेम्परेचर हम नहीं लेंगे। ये भी MCQ में आप लोगों को आ सकता है। नीड अ कोर बॉडी, सही है। ये तो इसके साथ रिलेटेड नहीं है कोर बॉडी, क्योंकि ये आपके पास रिलेटेड नहीं है, सही है। हाँ, हैज़ आ नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, इन जी आपके पास होगा तो उसमें भी हम ओरल नहीं लेते, सही है। ओरल हम नहीं लेंगे। हैज़ आ रेक्टल सर्जरी, हाँ रेक्टल टेम्परेचर है, सही। अगर रेक्टल सर्जरी हुई है तो इसलिए हम रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते। तो आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसमें आपके पास 3 MCQs बन गए। एक MCQ में 3 MCQs। अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो आपके 3 MCQ सॉल्व हो सकते हैं। एक MCQ एक एग्जाम में आता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, तो इस तरह के आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने डिटेल से सब चीज़ें पढ़नी है। 7 पे जाओ। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ ब्लू कॉज टू देयर नेल्स बिट्स एंड फील्स कोल्ड टू द टच, we say now we say they have a pulse drop and irregular pulse rate, poor perfusion, a bounding pulse। एक बात याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि MCQ के जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप लोगों ने पहचानना है। ऑप्शन किस तरह पहचानते हो आप लोग, सही। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑप्शन को किस तरह पहचानना है। इसमें आप लोगों से पूछता है कि मरीज़ की जो ब्लू कास्ट है, ब्लू क्या है आपके पास? नेल्स है। मैंने आप लोगों को कहा था कि नेल्स, अगर ब्लू कास्ट नेल्स कब होते हैं? तब होते हैं जब आपके पास वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँचता है। ऑक्सीजन कौन पहुँच जाता है? ब्लड पहुँच जाता है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो इसलिए ऑक्सीजन नहीं पहुँचा है। तो इसलिए आपके पास 2 तरीके MCQ सॉल्व करने के। अब इस MCQ को हम इस तरह, पल्स डेफिसिट ये इसके साथ नहीं है, एंड इरेगुलर पल्स रेट ये भी नहीं है, अबाउंडिंग पल्स ये भी नहीं है। तो ये बीच में रह गया, जो रह जाता है वो आपके पास ठीक है। अगर आपको इसकी मीनिंग का नहीं पता, परफ्यूजन की मीनिंग का नहीं पता, पुअर परफ्यूजन मीन्स वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती, ब्लड नहीं पहुँचती, तो उसको हम क्या कहते हैं? पुअर परफ्यूजन हम कहते हैं। अब MCQ नंबर 8 पे हम आते हैं। टेम्परेचर इज़ नॉट टेक ओरली इफ अ पेशेंट इज़ रिसीविंग ऑक्सीजन। ठीक है, आपके पास पेशेंट ऑक्सीजन रिसीव करता है तो उसको हम टेम्परेचर हम नहीं देते। अब अगर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन में आता है कि अगर नेज़ल के दोनों के साथ हो तो फिर भी वो डिस्कम्फर्ट होता है, एक में उसका वो है सांस लेता है, सही। तो फिर भी अगर हम एक्सिलरी या दूसरी रूट हम ले तो वो बेटर है, आपके पास ले सकते हैं, लेकिन मरीज़ कंफर्ट फील नहीं कर सकता है फिर उस कंडीशन में, तो इसलिए हम उसको कोई और रूट हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 9 पे हम जाते हैं। अ नर्स डायग्नोज रिप्रेजेंट द पर्पस प्लान ऑफ केयरिंग द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम, असेसमेंट ऑफ पेशेंट डेटा, एक्चुअल नर्सिंग इंटरवेंशंस। अब 9 में आपके पास क्या आता है? प्रपोज अ प्लान
अब एक डायग्नोज आप बनाते हो, डायग्नोज से क्या होता है, हमें एक प्लान होता है कि हम क्या करेंगे आगे। जब तक हमें डायग्नोज का नहीं पता तो हम आगे कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10 पे आते हैं, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इज़ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक्स प्रैक्टिसिंग नर्सिंग्स, द एम्प्लॉइंग एजेंसीज, द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जी 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर नर्सिंग प्रैक्टिस आपके पास रेगुलेट है, पर्पस है उसका, प्राइमरी पर्पस है कि हम अपनी प्रोफेशंस को सपोर्ट करें और अपनी प्रोफेशंस के लिए हम कुछ कर लें, तो नर्सिंग प्रोफेशन स्टैंडर्ड आपके पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। So let's move to 11. The nurse is aware that the team's bradycardia means a grossly irregular heart rate, a heart rate of over 90 per minute, a heart rate of under 60 per minute, a heartbeat that has regular skip beat. जी आपके पास कौन सा टिक है? अगर एक मरीज़ है उसको क्या है, ब्रेडिकार्डिया है। ब्रेडिकार्डिया आप लोगों को पता है कि ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब है, कि जब आपके पास हार्ट रेट आपके पास कम होता है, कब से कम होता है, नॉर्मल हार्ट रेट आपके पास कितना है, 60 to 100 बीट पर मिनट आपके पास नॉर्मल हार्ट रेट है। अब अगर 60 से कम होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। 100 से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, टिकिकार्डिया। इसके बीच में आपके पास होते हैं, आपके पास क्या है, नॉर्मल है। अब एवरेज आपके पास कितना है, 72 आपके पास फिर एवरेज है, क्या है, एवरेज हार्ट रेट है। तो इसमें 3 MCQs आपके पास क्लियर हो गए। कितने MCQ, 3। अब इसमें लिखा है कि हार्ट रेट ऑफ अंडर 60 पर मिनट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कौन सा सी है, इसमें लिखा है कि 60 से कम है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एरो का निशान किया है, तो इसमें 60 से कम है, तो ये आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 आया। अब 12 पे हम आते हैं। इन बेसिक लाइफ सपोर्ट व्हाट डज द एक्रोनमी DRABCD स्टैंड फॉर। DRABC स्टैंड का क्या मतलब है, ये आपके पास एक एब्रीवेशन है, सही। तो उसका मतलब हमारे पास क्या है, D मीन्स डेंजर, R मीन्स रिस्पॉन्सिव, A मीन्स एयरवे, B मीन्स ब्रीथिंग, C मीन्स कॉम्प्रेशन एंड D मीन्स डिफिब्रिलेटर। पहले आप इसकी एब्रीवेशन को याद कर लो कि D फॉर डेंजर्स, R फॉर रिस्पॉन्सनेस, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर कंप्रेशन एंड D फॉर डिफिब्रिलेटर। ये आपने याद किया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको नीचे आपने देखना है कि पहले D है, डेंजर है, दोनों में डेंजर है, 30 में डिफिब्रिलेटर है, तो वो ठीक नहीं है। ABC ऑप्शन है आपके पास, सी। तो सी वाला आपने क्या गलत हुआ। तो दूसरे में रिएक्शन, सही है। आर का मीन्स रिस्पॉन्स है, रिएक्शन नहीं है, सो बी भी गलत हुआ। तो सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे रिएक्शन है, तो इस वजह से आपके पास क्या हुआ, ये गलत हुआ। जो ऑप्शन ए आपके पास है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह चीज़ों को आप लोगों ने डिटेल से समझना है कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, उसकी एब्रीवेशन आपको याद है तो फिर आपको मसला नहीं होता है। अच्छा 13 पे जाते हैं। व्हाट डू यू लुक फॉर अ चेकिंग। अब आप क्या देखते हो जब आप चेक करते हो, चेकिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ साइन ऑफ लाइफ। अगर साइन ऑफ लाइफ एब्सेंस है आपके पास, एक मरीज़ है उसके साइन नहीं है, एब्सेंस है, तो उसका आप क्या चेक करते हो, सही। तो उसका हम अनकॉन्शियस चेक करेंगे, अनरिस्पॉन्सिव चेक करेंगे, नॉट ब्रीथिंग, नॉर्मली चेक करेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एबव। तो ऑल ऑफ द एबव तो नहीं आ सकता है, सही। ये तो इससे पहले आप लोग निकालो कि ऑल ऑफ द एबव आ सकता है या नहीं आ सकता है। जी हमने डिटेल से पढ़ा, डिटेल से कहें अनकॉन्शियस, सही। एब्सेंस ऑफ साइन ऑफ लाइफ होंगे तो हम क्या करें, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस हम देखेंगे कि मरीज कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस। अगर अनकॉन्शियस है तो वो हम देख लें अनरिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, नॉट ब्रीथ नॉर्मली, ब्रीथ नॉर्मल नहीं ले सकता है। तो ये सब हमारे पास है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अनकॉन्शियस भी हमारे पास है, अनरिस्पॉन्सिव भी है, नॉट ब्रीथ नॉर्मली, नॉर्मल ब्रीथ नहीं लेते, तो तीनों हमारे पास हैं। तो सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following client is experience an abnormal change in vital sign of the client whose। अब client की abnormal change आपके पास क्या आ सकते हैं, जब उसके vital sign आप देख सकते हो। A client whose blood pressure is was 132/80,
ब्लड प्रेशर आपके पास क्या है 132/80, सही है। जी सिटिंग एट एंड इज़ 120/60 mAh अपॉन स्टैंडिंग। जब वो स्टैंड होता है तो उसका 120/60 mAh आता है, सही है। अच्छा, रेक्टल टेम्परेचर आपके पास 93 है, 97 है, और आपके पास जो 99.2 है इन द मॉर्निंग एंड 99.2 एट इवनिंग। ये आप लोगों एक बात और याद रखना, इसमें एक और MCQs है बी में कि नॉर्मल हमारे पास टेम्परेचर कम होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इसलिए ET की इवनिंग में क्या होता है टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा, तो इसलिए आपके पास ये क्या है करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। हार्ट रेट वाज 76 बिफोर ईटिंग एंड इज़ 60 आफ्टर ईटिंग, ये भी ठीक है। रेस्पिरेटरी वाज 14 व्हेन स्टैंडिंग एंड व्हेन 22 इन वॉकिंग, ये भी आपके पास ठीक है, सही। अब आपके पास कौन सा हम देखेंगे, हार्ट रेट 76 था, ईटिंग के बाद वो कम हुआ तो ठीक है, सही, क्योंकि उसके बाद हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं, सिम्पैथेटिक कम होते हैं। तो सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सही। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टैंडिंग में हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होता है, सिटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, सर्कल कर लें। 15 पे जाते हैं। द नर्स असिस्ट अ क्लाइंट pedal pulse and having the pulse volume of 1 on the scale of 0 to 3 based on the assessment finding. It would be important for a nurse to also assess the pulse deficit, blood pressure, apex pulse and pulse pressures. जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 15 में आपके पास कौन सा ठीक है, हम ब्लड प्रेशर चेक करें, क्या करें ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। अगर ब्लड प्रेशर आपके पास अच्छा होता है तो वॉल्यूम आपके पास अच्छा होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे ब्लड प्रेशर हम चेक करेंगे। सो 15 MCQs हमने किया, आगे हम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डिटेल से हम पढ़ते हैं, मल्टीपल MCQs है, आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है, दूसरे कॉलेजेस के साथ, स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।